26,000 शिवालयों में से आज बस 3,000 ही शेष हैं। क्यों बार बार काशी विश्वनाथ मंदिर को मिटाने की कोशिश हुई? कौन सी शक्तियां थीं जो इसे नष्ट करना चाहती थीं? और कैसे यह धाम हर बार और भी दिव्य रूप में खड़ा हो गया? आइए चलते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के उन रहस्यों की ओर जो इसे अमर बनाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार यह ब्रह्मांड का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं यदि कोई इसी धरती पर अपनी अंतिम सांस लेता है तो उसकी आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। काशी कभी शिवालयों का नगर हुआ करता था। किंवदंतियों और पुरातात्विक सर्वेक्षणों के अनुसार यहां लगभग 26,000 शिव मंदिर थे, लेकिन कई आक्रमणों और काल के प्रवाह में उनमें से अधिकांश नष्ट हो गए। आजकल लगभग 3,000 शिवालय ही बचे हैं। इतिहास में कई मुसलमान शासकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को बार बार ध्वस्त किया। सिकंदर लोदी और औरंगजेब जैसे दुष्ट शासकों ने मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिदें बनवाईं। औरंगजेब ने तो सन 1678 में स्वयं के नाम पर यहीं ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। 21वीं सदी के हालिया सर्वे में झात हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से कई पुराने शिवलिंग और मूर्तियां मिली हैं और जनवरी 2024 में वाराणसी जिला न्यायालय ने वहां पूजा की अनुमति भी दी। इन नए तथ्य से इतिहास की धूल एक बार फिर जीवंत हो उठी है। अब सुनिए काशी से जुड़ी एक अनसुनी कथा जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने सुना है। पुरानी कथाओं में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई अद्भुत घटनाएं कही गई हैं। लोक मान्यता के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पहले जब काशी नगरी गंगा तट पर अपनी दिव्यता में लीन थी, तब एक रहस्यमयी साधु की उपस्थिति दर्ज हुई। यह कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि सिद्ध महायोगी त्र्यंबकनाथ थे। उनकी जटाओं के नीचे अपार ज्ञान और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति छिपी हुई थी। त्र्यंबकनाथ प्रायः भविष्यवाणियां करते रहते थे और जो कुछ वह कहते वह अवश्य सत्य सिद्ध हो जाता। एक दिन उन्होंने नगरवासियों को चेतावनी दी कि काशी की गर्भगृह भूमि में पहले से एक छिपा हुआ शिवलिंग है और जब वह पुनः प्रकट होगा तब महान संकट आएगा। केवल परम भक्ति ही उस संकट को टाल सकेगी। लोग उस भविष्यवाणी को सुन गए, पर समय के साथ धीरे धीरे भूलते गए। समय के कालचक्र में कई बदलाव आए और कई हादसे हुए। मुगल आक्रमणों के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार नष्ट और फिर पुनः निर्मित हुआ। इन आक्रमणों से स्वयं देवालय की रक्षा के लिए पुजारियों ने मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त कक्ष में शिवलिंग को सुरक्षित रख दिया था। यही वह छुपा शिवलिंग था जिसका जिक्र त्र्यंबकनाथ ने किया था। नगरवासी इस रहस्य को नहीं जानते थे। कुछ सदियां बाद 18वीं सदी के उत्तरार्ध में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसी समय मंदिर के पुजारियों के सामने एक रहस्यमयी सन्यासी प्रकट हुआ। उसने कहा कि वह शिवलिंग जिसे संकट के समय सुरक्षित रखा गया था अब प्रकट होने का समय आ गया है। पुजारियों ने महाराजा के आदेश से गर्भगृह की खुदाई शुरू की और गहराई से एक प्राचीन दमकता हुआ शिवलिंग बरामद किया। जैसे ही वह शिवलिंग बाहर निकला, काशी में एक अद्भुत घटना घटी। आकाश तेज प्रकाश से भर गया और गंगा नदी की लहरें अचानक उछलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा जगत जाग उठा हो। चारों ओर उत्साह और अचंभा का माहौल बन गया। लेकिन तभी अचानक काशी में एक भयंकर महामारी फैलने लगी। लोग त्रस्त और भयभीत हो उठे। इस विपत्ति के क्षणों में पुजारियों को त्र्यंबकनाथ की भविष्यवाणी याद आई। उन्होंने तुरंत मंदिर के मुख्य शिवलिंग और नव प्राप्त छिपे शिवलिंग का संयुक्त रूप से रुद्राभिषेक आरंभ कर दिया। जैसे ही यह पूजा शुरू हुई, महामारी की विकरालता धीरे धीरे कम होने लगी। पुजारियों ने लगातार 3 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया और अंत में
वह महामार्ग संकट दूर हो गया। पूजा संपन्न होने के बाद पुजारियों ने उस रहस्यमयी सन्यासी को ढूंढने की कोशिश की जिसने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। कई लोगों का मानना था कि वह स्वयं भगवान शिव के गणों में से कोई था जो संकट के समय काशी की रक्षा के लिए आया था। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ भूमिगत हिस्से जनता के लिए बंद रखे गए हैं, क्योंकि वहां कुछ दिव्य शक्तियां सन्निहित हैं। जब भी इस महान नगर पर कोई बड़ा संकट आता है, पुजारी विशेष अनुष्ठान कर उन दैवीय शक्तियों को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। मंदिर का इतिहास अनेक राजाओं के योगदानों से भी जुड़ा है। पुराणों के अनुसार लगभग 2050 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य ने यहीं प्रथम मंदिर का निर्माण कराया था। बाद की शताब्दियों में भी काशी के राजाओं ने मंदिर के पुण्य निर्माण और समृद्धि में हाथ बंटाया। इसी युग में सिख सम्राट रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के गुंबद पर लगभग 1 टन सोना चढ़वाया और 1841 में रघुजी भोंसले तृतीय ने मंदिर को चांदी अर्पित की। इन योगदानों ने मंदिर को सुनहरे और चांदी के अभिषेकों से विभूषित किया। मल्हारराव होलकर जैसी मराठा शासकों की पहल भी रही, जिन्होंने 1742 में ज्ञानवापी मस्जिद को गिराकर मंदिर फिर से बसाने की योजना बनाई। हालांकि नवाब की रोक के कारण यह योजना पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि मराठाओं की रुचि मंदिर के पुनः निर्माण में रही। 1750 में जयपुर के महाराजा ने मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण का सर्वे कराया था, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हो पाया। ब्रिटिश काल में भी मंदिर परिसर का संवर्धन हुआ। 1785 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के आदेश पर मंदिर के सामने नौबत खाना, संध्या वादन मंडप का निर्माण कराया गया। इस तरह विभिन्न युगों के राजाओं और शासकों ने मंदिर के निर्माण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काशी महादेव की नगरी है, जहां हर घाट, हर मंदिर, हर पाषाण अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए हैं। इस नगर को कभी पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि शिव स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। काशी में यहाँ की मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, इसलिए इसे सिर्फ एक नगर नहीं बल्कि चमत्कारों की भूमि कहा जाता है। अब मैं आपको एक और अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे बेहद कम लोगों ने सुना है। यह घटना लगभग 500 वर्ष पहले की है। लोक मान्यता के अनुसार जब काशी विश्वनाथ मंदिर अपने वैभव में छाया हुआ था, उस समय मंदिर के पुजारी और नगरवासी रोज बाबा विश्वनाथ की आरती और पूजा में लीन रहते थे। एक दिन अचानक एक अजीबोगरीब व्यक्ति मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रकट हुआ। उस व्यक्ति का स्वरूप अत्यंत विचित्र था। सिर पर असामान्य रूप से लंबी जटाएं थीं, शरीर पूरी तरह राख से सना हुआ था और गले में हड्डियों की विचित्र माला पड़ी थी। उसकी आंखों में दिव्य ज्ञान की गहराई चमक रही थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पाया, परंतु उसकी उपस्थिति से मंदिर परिसर में एक अजीब सा कंपन फैल गया। उस नागा साधु ने महंत को बुलाया और रहस्यमयी स्वर में कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक दिव्य ज्योति जल रही है, जिसे कभी नहीं बुझना चाहिए। यदि वह ज्योति बुझ गई तो समझ लेना कि काशी पर अभूतपूर्व संकट आने वाला है। महंत चकित रह गए और पूछा, कैसा दीपक? उस साधु ने गर्भगृह की ओर इशारा करते हुए कहा कि गर्भगृह में जली हुई अखंड ज्योति साधारण दीपक नहीं है, बल्कि वह स्वयं भगवान शिव की कृपा से प्रज्वलित दिव्य ज्योति है। इतना कहकर साधु गायब हो गया। दोपहर गुजरने के बाद पुजारियों ने उसे ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना घटी। पूजा समाप्ति के बाद जब पुजारी गर्भगृह लौटे तो पाया कि वह दिव्य दीपक अचानक बुझ चुका है। यह दृश्य देखकर महंत और सारे पुजारी स्तब्ध रह गए। उसी रात काशी पर भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चली, गंगा की लहरें उग्र हो उठी और जोरदार बरसात हुई। ऐसा लगा जैसे कोई दैवीय प्रलय दस्तक देने आया हो। भयभीत पुजारियों ने नागा साधु की चेतावनी याद की और तुरंत 11 विद्वान पंडित बुलाकर
रुद्राभिषेक तथा महामृत्युंजय मंत्र जाप आरंभ किया। साथ ही नए दीपक की पूजा भी की गई और शिवजी से प्रार्थना की गई। कुछ ही समय में तूफान थम गया और गंगा की लहरें शांत हो गईं। काशी में फिर से शांति छा गई। तब से मंदिर प्रबंधन ने निर्णय लिया कि इस जन्म जन्मांतर तक उस अखंड ज्योति को कभी भी बुझने नहीं दिया जाएगा। उस नागा साधु की असलियत आज भी पहेली है। कुछ लोग मानते हैं कि वह स्वयं महादेव के गणों में से कोई अवतार था जो संकट के समय काशी की रक्षा के लिए आया था। जिस दिन से ऐसी दिव्य चेतावनी मिली, काशी पर लंबे समय तक कोई विपत्ति हावी नहीं हो पाई। कई आक्रमण और आपदाएं आईं, लेकिन काशी अडिग रही, क्योंकि यह स्वयं महादेव का धाम है। कहते हैं कि यहाँ की मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। इसलिए इसे एक नगर नहीं बल्कि चमत्कारी लोक कहा जाता है, जहां अनंत रहस्य बसते हैं। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग विद्यमान है। मान्यता है कि इस सुरंग पर स्वयं भगवान शिव का श्राप है और जो भी इसे खोलने का प्रयास करेगा उसका विनाश निश्चित है। कहा जाता है कि लगभग 300 वर्ष पहले स्वामी अद्वैतानंद नामक संत को ध्यानावस्था में यह दिव्य अनुभूति हुई थी कि मंदिर के नीचे रहस्यमयी मार्ग छिपा हुआ है। उन्होंने पुजारियों को चेताया कि इस मार्ग को कभी न खोला जाए। जनश्रुति के अनुसार बाद में मुगल सेनापति मीर अब्दुल कादिर ने खजाने की खोज में खुदाई कर उस सुरंग को खोलने की कोशिश की। कथा यह कहती है कि जैसे ही उसने प्रवेश करना चाहा, आकाश में गहन गर्जना हुई और रहस्यमयी आवाज ने उसे चेताया। किंवदंती है कि चेतावनी को अनसुना करने पर वह प्रचंड अग्नि से जलकर राख हो गया और उसके सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तभी से यह सुरंग कभी नहीं खोली गई। आज भी मंदिर के आसपास कई भूमिगत मार्ग और तहखाने आम जनता के लिए बंद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मार्ग खजाने तक जाते होंगे, जबकि कुछ इसे दूसरे लोगों का प्रवेश द्वार मानते हैं। एक बात निश्चित है, काशी न अपने रहस्यों को आज भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। दोस्तों, इस रहस्यमय कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और रोचक सामग्री पेश करने की प्रेरणा देगा। लोक कथाओं में एक रहस्यमयी कथा यह भी प्रचलित है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कभी त्रिनेत्र मणि नामक अद्भुत रत्न छिपा था। किंवदंती है कि यह रत्न भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ था और इसे धारण करने वाला महादेव के साक्षात दर्शन कर सकता था। जनश्रुति के अनुसार लगभग 200 वर्ष पहले एक तांत्रिक साधक भैरवनाथ ने इस मणि को पाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि जैसे ही उसने इसे छुआ, मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया और शिव का रुद्र रूप प्रकट हुआ। मान्यता है कि उसी क्षण भैरवनाथ का शरीर भस्म हो गया और मणि पुनः अदृश्य हो गई। तभी से वह माना जाता है कि यह मणि गर्भगृह के किसी गुप्त हिस्से में सुरक्षित है, जिसे केवल वही देख सकता है जिस पर स्वयं शिव की कृपा हो। लोक मान्यता यह भी कहती है कि लालचवश इसे पाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति किसी न किसी भीषण विपत्ति का शिकार हो जाता है। काशी महादेव का धाम है। यहाँ भाग्य और भक्ति का फल अति विशिष्ट होता है। जो शिव की कृपा से चलता है वही अमृतत्व को प्राप्त होता है और जो उनके रहस्यों को हथियाने की चाह में चलता है वह भस्म हो जाता है। क्या आपने यह सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त ग्रंथ छिपा था जिसमें सृष्टि के आरंभ और अंत का रहस्य लिखा हुआ था। इस ग्रंथ का नाम था शिवाय संहिता और कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने लिखा था। जनश्रुति के अनुसार लगभग 700 वर्ष पहले काशी में एक महान योगी वामदेव रहते थे। उन्होंने जीवन भर अनगिनत ग्रंथों का अध्ययन किया, परंतु शिवाय संहिता की चर्चा सुनने पर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई।
कहते हैं कि इस ग्रंथ के साथ यह चेतावनी भी जुड़ी थी कि जो भी इसे बिना महादेव की अनुमति के पढ़ने की चेष्टा करेगा वह अपने वर्तमान और अगले 7 जन्मों तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पर वामदेव ने इस चेतावनी को दरकिनार कर सोचा कि यदि यह शिव का वरदान है तो उसमें पढ़ने में क्या हानि है। महीनों की खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि शिवाय संहिता मंदिर के गर्भगृह के गुप्त कक्ष में रखी है। एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में था, योगी वामदेव मंदिर में घुसे और गुप्त कक्ष का द्वार खोलने लगे। जैसे ही उसने ग्रंथ का पहला पन्ना खोला, मंदिर एक भयंकर ऊर्जा से कंपित होने लगा। गंगा की लहरें उफान पर आ गईं और तभी महादेव का रुद्र रूप प्रकट हुआ। वे गरज कर बोले, वामदेव, तुमने मेरी आज्ञा उल्लंघन की है। अब तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा और तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। यदि तुम भविष्य में फिर ऐसा प्रयास करोगे तो तुम्हें दोबारा भस्म कर दिया जाएगा। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश में चमकदार रेखा चलाई और योगी वामदेव वहीं भस्म हो गए। काफी समय बाद काशी में एक और महान संत का जन्म हुआ, महायोगी अनंत दास। बचपन से ही उनमें अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान था। एक दिन वे ध्यान में लीन थे और पता चला कि वे पूर्व जन्म में योगी वामदेव ही थे। उन्होंने भगवान शिव से विनती की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी तपस्या सफल है तो मुझे शिवाय संहिता का ज्ञान प्रदान करें। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, अब तुम्हारा अहंकार टूट गया है, तुम इस ग्रंथ को पढ़ सकते हो, पर ध्यान रखना यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए है, संपूर्ण सृष्टि के लिए नहीं। इतना कहते ही शिवाय संहिता का दिव्य ज्ञान महायोगी अनंत दास के हृदय में स्वतः प्रकट हो गया। महायोगी ने उस ज्ञान को आत्मसात किया, पर उसे किसी से साझा नहीं किया। कुछ ही वर्षों बाद वे ध्यान में लीन हो गए और उनका शरीर दिव्य ज्योति बनकर लुप्त हो गया। तब से शिवाय संहिता भी किसी अन्य लोक में सुरक्षित हो गई। कहते हैं कि जब समय उचित होगा, भगवान शिव स्वयं इस दिव्य ग्रंथ को पुनः जगत को देंगे। काशी महादेव की नगरी है, जहां रहस्य और प्रतिभा के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ केवल वही रहस्य खुलते हैं जिन्हें महादेव अपने अनुग्रह से चुनते हैं। जो साधक शिव की इच्छा के विपरीत चलता है उसका विनाश हो जाता है, और जो उनके साथ चलता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। जनश्रुति के अनुसार लगभग 500 वर्ष पहले योगी नित्यानंद को ध्यान में यह द्वार और उसके पीछे स्थित एक अद्भुत मूर्ति के दर्शन हुए। कहा जाता है कि यह साधारण मूर्ति नहीं बल्कि सजीव है और हर बार 12 वर्षों में एक दिव्य ध्वनि निकालती है। कहते हैं कि जो साधु इस नाद को सुनते हैं वे समाधि में लीन हो जाते हैं, परंतु अयोग्य व्यक्ति का शरीर अग्नि की ज्वाला की तरह भस्म हो जाता है। काशी विश्वनाथ के समीप कई अन्य देवालय और स्थल भी हैं जो हमारे विषय को समृद्ध करते हैं। काशी करवट मंदिर यहीं का एक छोटा झुका हुआ शिव मंदिर है, जिसका गर्भगृह कई महीने तक पानी में डूबा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे 19वीं सदी में रत्नाबाई नामक सेविका ने बनवाया था, जो इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी ज्यादा झुका हुआ है, जो कि 4 डिग्री, और हमारा मंदिर 9 डिग्री झुका हुआ है। पर अफसोस की बात है कि इसके बारे में हमें ही पता नहीं तो विदेशी लोगों को कैसे पता होगा। पुरानी मान्यता है कि इसका एक लकड़ी का ब्लेड यानी करवट आत्मा के लिए प्रयोग होता था। लोगों का विश्वास था कि इस ब्लेड पर गिरने से वे मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। बाद में ब्रिटिश शासन ने इस भयानक प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन कलंक से जुड़ी कहानियां आज भी सुनने में आती हैं। इनके अलावा दशाश्वमेध घाट भी काशी की महिमा को बढ़ाता है। इस घाट को सन 1848 में पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया और 1774 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनः निर्मित करवाया। यहाँ प्रतिदिन गंगा आरती का भव्य आयोजन होता है, जिससे काशी के मंदिर घाटों की दिव्यता के दर्शन होते हैं। आधुनिक समय में भी काशी विरासत की रक्षा और संवर्धन के कई प्रयास चल रहे हैं। तमिलनाडु के चेट्टियार समुदाय ने पिछले लगभग 250 वर्षों से
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रतिदिन आरती सामग्री भेजने की परंपरा निभाई है। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सेतु है जो बताता है कि कैसे देश के दूर दराज के कोनों के लोग भी इस पवित्र स्थान से जुड़े हैं। इसी क्रम में काशी रामेश्वरम होली वाटर एक्सचेंज भी एक नई धार्मिक पहल है। इसमें काशी के त्रिवेणी संगम का पवित्र जल और रामेश्वरम का पवित्र जल एक दूसरे को समर्पित किया जाता है, ताकि दोनों ज्योतिर्लिंगों के अभिषेक में परस्पर एकता का प्रतीक स्थापित हो। इतिहास की आधुनिक प्रस्तुति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भी किया जा रहा है। हाल ही में योजना बनाई गई है कि काशी विश्वनाथ मंदिर एवं आसपास के अन्य प्रमुख स्थलों पर आधुनिक लाइट और साउंड व्यवस्था स्थापित की जाए। इससे पुरातात्विक घटनाएं और पौराणिक कथाएं रोचक ढंग से उजागर होंगी। कुल मिलाकर इन समकालीन पहलों से काशी के प्राचीन दर्शन को नए आयाम मिले हैं। यही है काशी की अनंत कथा, रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट लिखें, हर हर महादेव।